इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेंडर, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कल्चर। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं इस वीडियो में टेंडर क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्लाइंट है, जैसे गवर्नमेंट बड़ी एक क्लाइंट है, उसको एक बिल्डिंग बनवाना है। तो दोस्तों, ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करती है ना, क्लाइंट एक एडवर्टीजमेंट निकालती है न्यूज़पेपर के जरिए, जिसको एनआईटी बोलते हैं। एनआईटी पब्लिश करती है क्लाइंट कभी भी न्यूज़पेपर में, जिसको एनआईटी बोलते हैं, नोटिस इनवाइटिंग फॉर टेंडर। ठीक है। तो ये बेसिकली जो एनआईटी होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं, प्री क्वालिफिकेशन सेट करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। मतलब जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को इसमें पार्टिसिपेट करना है ये टेंडर में, तो उनको एक मिनिमम क्वालिफिकेशन सेट किया जाता है कि अगर ये क्वालिफिकेशन है आपके पास तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में। आइए अब देखते हैं टेंडर्स के टाइप्स। तो दोस्तों, टेंडर के जो बेसिकली टाइप्स होते हैं, सिंगल टेंडर, लिमिटेड टेंडर, ओपन टेंडर और ग्लोबल टेंडर। दोस्तों, सिंगल टेंडर क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो दोस्तों, क्लाइंट क्या करता है, कभी कभी क्लाइंट के पास ज़्यादा समय नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी एक कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिल लेते हैं और अपने बीओक्यू जो आप उनके बीओक्यू के आइटम्स हैं, तो उनसे बातचीत करके या रेट की निगोशिएशन करके एक पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड कर देते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं। उसको सिंगल टेंडर बोला जाता है। लिमिटेड टेंडर होता है दोस्तों, लिमिटेड टेंडर ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है। लिमिटेड सेक्टर में क्या होता है, जैसे कोई स्पेशलाइज्ड वर्क हो गया जिसको सिर्फ वही कंपनियां करती है। ठीक है। तो क्लाइंट हो गया जो जिसे एग्जीक्यूट करवाना है, गवर्नमेंट बड़ी जैसे हो गई इस केस में, तो वो क्या करती है ना कि कुछ पार्टिकुलर्स कंपनी का उनके पास डिटेल होता है, जो जानते हैं कि ये पार्टिकुलर काम ये कंपनियां करती है। तो उस 8-10 कंपनी में जो जिन किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को उनका रेट पसंद आया, चाहे उनकी कमेटी डिसाइड करती है कि किसी एक को फाइनलाइज करना है, इस टेंडर को अवार्ड कर देना है, तो लिमिटेड टेंडर में ये होता है, किसी एक को अपना अवार्ड कर दिया उन्होंने। ओपन टेंडर होता है दोस्तों, ये होता है गवर्नमेंट बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलता है। इनमें भी उसी तरह प्री क्वालिफिकेशंस सेट किया जाता है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर इस क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जनरली गवर्नमेंट बॉडी में ये ओपन टेंडर देखने को मिलता है। ग्लोबल टेंडर के केस में दोस्तों, अपने देश के अलावा दूसरे देश के कॉन्ट्रैक्टर या कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, अगर PQ को वो क्वालिफाई करती है तो ये दोस्तों टाइप्स ऑफ टेंडर हो गया। दोस्तों, जब भी कोई क्लाइंट जब एनआईटी को पब्लिश करता है तो उसमें एक अपने ऑफिशियल वेबसाइट भी डालता है। उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक टेंडर डॉक्यूमेंट्स भी ये लोग अपलोड करते हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स में इस टेंडर के रिगार्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनको कुछ वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया होता है, जैसे वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5। इन वॉल्यूम्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, GCC एंड SCC, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन एंड स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। उस टेंडर के रिगार्डिंग में क्या क्या हमारे जनरल कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस क्या होंगे, कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन भी हो सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 में उनका सारा चीज़ दिया होता है। वॉल्यूम 2 में टेंडर फॉर्म्स होंगे, जिसमें मान लीजिए PVG, परफॉर्मेंस, बैंक गारंटी वगैरह के फॉर्मेट्स होते हैं, सिक्योर्ड एडवांस वगैरह के फॉर्मेट होते हैं। तो ये आपको टेंडर फॉर्म्स में मिल जाएंगे। और इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए भी जो फॉर्म होगा वो इस फॉर्म में आपके होंगे। ठीक है। फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होगा वॉल्यूम 3 में। 4 में टेंडर ड्राइंग्स होंगे। वॉल्यूम 5 में इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज़ होंगे। तो ये सब सारे चीज़ इस टेंडर डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड होते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्टर क्या खुद पे करके इन टेंडर डॉक्यूमेंट्स को परचेज करना होता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीखते हैं हम टेंडर, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के डिफरेंसेस को। तो दोस्तों, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इस टेंडर के रिगार्डिंग पार्टिसिपेट किया है, जब फाइनल लिस्ट आ जाता है क्लाइंट के पास, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्लाइंट की तरफ से एक जो एनआईटी होती है, उसमें एक टेंडर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें डेट पब्लिश किया जाता है एक प्री बिड मीटिंग का। मतलब क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्टर्स के जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है उसके साथ बिडिंग से पहले एक मीटिंग तय की जाती है, जिसको बोला जाता है प्री बिड मीटिंग। उस डेट को सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको भी इस टेंडर के रिगार्डिंग कोई भी डिफ़िकल्टीज़ है समझने में, टेंडर्स के कंडीशन को समझने में, या कोई अदर इंफॉर्मेशंस लेना है, कोई क्वेरी हो,
तो उस प्री बिड मीटिंग में वो क्लाइंट से मिल करके सारा चीज़ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही वो क्या करते हैं, बिडिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अपना रेट कोट करते हैं BOQ के जितने भी आइटम्स हैं उसको। तो दोस्तों प्री बिड मीटिंग होती है, तो इस प्री बिड मीटिंग हो जाने के बाद आपको फिर से उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता, आपको एक दिन का टाइम होता है। उसी दिन आप सारे जितने भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी है या कुछ पूछना है BOQ के रिगार्डिंग या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, किसी के भी रिगार्डिंग, तो आप उस पार्टिकुलर दिन ही आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप बिडिंग करें, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों बेसिकली इसमें जो डिफरेंसेस हैं, तो इतनी सारी चीज़ें, जैसे प्री बिड मीटिंग हो गई, उसके बाद बिडिंग हुआ, फिर इनकी कमेटी तय करती है कि किनको फाइनली ये टेंडर अवार्ड करना है। मतलब जब तक कोई भी काम अवार्ड नहीं होता है, उससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्क हों, जैसे अभी तक काम किसी को अवार्ड नहीं हुआ, ठीक है, अभी टेंडर डॉक्यूमेंट्स के सारे स्पेसिफिकेशंस आपको बताए जा रहे हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस क्या होंगे, टेंडर्स फॉर्म्स के आपको टेंडर ड्राइंग्स दी गई, ठीक है, हेल्थ, इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी के पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें क्लाइंट ने आपको बताया, सारे कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस बताए। तो ये आपकी टेंडरिंग की प्रोसेस ही चल रही है। मतलब क्लाइंट अभी तक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ ही रहा है कि उनके लिए कौन सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर है जो इस काम को कर सकता है। तो ये अभी टेंडरिंग प्रोसेस में ही डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है अभी कि कौन सा जो है वो उनके लिए अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। फाइनली वो क्या करते हैं, एक इस दोनों के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। दोनों एक क्या करते हैं, एक दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट पे साइन करते हैं क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर, तब जाके एक पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को काम अवार्ड हो जाता है। तो काम अवार्ड होने से जितने भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे ये प्री बिड मीटिंग का हो, चाहे जो भी वर्क होता है, ठीक है, वो सारे चीज़ टेंडरिंग प्रोसेस कहलाते हैं। और जैसे ही काम अवार्ड हो जाता है किसी एक पार्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को, तो इसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। टेंडर को फिर कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जाने लगता है, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुकी है। अब ये पूरी तरह से लीगल हो चुका है, दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट हो चुकी है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ। दोस्तों एक वीडियो के ख़त्म होने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। और दोस्तों दूसरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिस पे सबसे ज़्यादा रिस्पांस आएगा मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो बनाऊँ और आप तक जल्दी पब्लिश करूँ। थैंक यू।